अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। किशनगढ़ में पिछले दिनों खाद्य फैक्ट्री पर प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा की गई छापेमारी के बाद सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था कि किशनगढ़ निवासी भागीरथ चौधरी न केवल सांसद है बल्कि केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी हैं। उनके क्षेत्र में नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां चल रही थी और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। अब इसके जवाब में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापति एवं शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस वार्ता की। सोनी और प्रजापति ने कहा कि किशनगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा नकली उर्वरकों की इंडस्ट्री पर की गई छापेमारी को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने आरोप लगाया है कि जिन फैक्ट्री पर छापेमारी की गई उन्हें लाइसेंस भाजपा सरकार के दौरान वर्ष 2013 से 2018 के मध्य जारी किए गए थे, जबकि यह तथ्य पूरी तरह से गलत है। सोनी और प्रजापति ने कहा कि जो लाइसेंस जारी किए गए वह कांग्रेस सरकार के शासन में वर्ष 2021 से 2023 तक जारी किए गए। उन्होंने फैक्ट्री के नाम के साथ ही उन्हें जारी लाइसेंस की अवधि की भी जानकारी प्रेस वार्ता में दी। सोनी और प्रजापति ने कहा कि विकास चौधरी तिलनिया के रहने वाले हैं और तिलनिया की ही एक फैक्ट्री पर भी छापा मारकर नकली खाद जब्त की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास चौधरी को किशनगढ़ का विधायक रहते हुए इसकी भनक क्यों नहीं लगी, जबकि उनके गांव तिलनिया में ही नकली खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित थी। सोनी और प्रजापति ने आरोप लगाया कि कहीं इसके पीछे भी साठ गांठ या मिली भगत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, लेकिन किशनगढ़ का विधायक और विपक्ष में रहते हुए विकास चौधरी ने इस मामले को नहीं उठाया। ये संदेह के घेरे में आता है। सोनी और प्रजापति ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आम जनता को भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का यह मामला कांग्रेस शासन में हुए घोटाले में शामिल एक और घोटाला है। यही कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने जिस प्रकार के आरोप, और जो कांग्रेस के विधायक किशनगढ़ के हैं विकास चौधरी जी, जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी पर लगाए, वो बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार है। कांग्रेस का ये चरित्र ही बन गया है। वो हमेशा किया, जो पाप किया है उनके राज्य में किया है। लाइसेंस मिले हैं वो सारे उनके राज्य में, उनके समय में मिले हैं, और आरोप वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं पे, जो कि बेबुनियाद है। आदर्श नगर बाईपास क्षेत्र में एक मजदूर महिला को झांसा देकर दो शातिर बदमाश उसके कान के झुमके उतरवा कर ले गए और बातों में उलझाकर उसके हाथ में रद्दी कागज के टुकड़े थमाकर चले गए। पीड़ित महिला की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात की शिकार पालरा निवासी मदीना पत्नी शरीफ हुई है, जो मजदूरी कर अपना व परिवार का भरण पोषण करती है। उसने बताया कि वह सोमवार को जब मजदूरी करके लौट रही थी तो उस दौरान दो युवक उसके पीछे आए और एक ने दूसरे को भूखा होने और उनकी मदद करने के बहाने महिला को रोका। महिला ने जब उनकी बात को अनसुना किया तो वह उसे बहन कहते हुए मदद मांगने की गुहार लगाने लगे। इस बीच शातिर बदमाश से झांसा दिया कि इसके पास नोटों की गाड़ी है और यह जरा से खाने के लिए किसी को भी दे देगा। उन्होंने महिला को गली में बैठकर बात समझने और उसे नोटों की गाड़ी लेकर युवक को खाना खिलाने की बात कही। महिला ने मना किया और वही एक मंदिर में बैठ गई, जहां बदमाश युवक ने अपनी बातों के जाल में ऐसा उलझाया कि मदीना ने खुद ही 16 ग्राम सोने के कान के झुमकों को उतारकर बदमाशों के हाथ में दे दिया। वह रद्दी कागज के टुकड़े मदीना के हाथ में देकर और सोने के झुमके लेकर चंपत हो गए। मदीना को जब समझ आया तो दोनों बदमाश दूर जा चुके थे। पीड़िता ने शोर मचाकर अपने साथ हुई ठगी के बारे में लोगों को जानकारी दी। उसके परिजन भी आ गए, जिन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। तो भैया देख, मैं झूम रहा क्या तेरे झूम के हटवाए थे मेरे को, मैं झूम रहा कैसे बोलूं भैया, क्या देख माता जी 2 मिनट रुक तो से, तुम्हारे को भी देंगे। मैं मेरे को नहीं लेना भाई, कुछ भी नहीं लेना। तो क्या ले, एक गली में साइड में चलते आप। मैं नहीं, मैं साइड में नहीं चलूँ। एक काम कर, तू कहता मैं बैठ जाती हूँ, तो मंदिर का ये मंदिर है, मंदिर का मायने बैठ जाती हूँ।
तो मंदिर में बैठती बेटी पता नहीं मेरा कुछ लगाया क्या किया कोई पता नहीं, मेरे को बोलिए झुमरा काट के दे दे मेरे हाथ में, मैं इसका हाथ में दे दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।